त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों, आपके लगन के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का नीच राशि में जाना 17 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे वाले दिन। जब फ्राइडे को सूर्य नीच राशि में जाएंगे तो आकाश में डेफिशिएंसी फील करेंगे। सूर्य नेम, फेम, प्रतिष्ठा के मालिक है। सूर्य ओज है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको थोड़ा सा ट्रबल फील हो सकता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, जो उस ओहदे पे हैं, जो जहां पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां पर उनके डिसीजन से पूरे मासिस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। जो लोग राहु, केतु और प्लस सूर्य की दशा, महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल समय है। ओवरऑल जानते हैं कि आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। सूर्यदेव कहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, सूर्यदेव कहां डिमांड करेगा कि आपको अपनों के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। बट इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हाउ मच इज टू मच। ईगो क्लैश हो सकते हैं, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, आपका नाम उछाला जा सकता है, आपको डिफेम किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने आप को एहसास दिलाना है कि आप क्या हैं। आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
जस्ट आपको अंदर जाने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। होप को लूज नहीं करना है, चीजें बदल जाएंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। आज फिलहाल हम वीक की बात करेंगे, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 11th हाउस में, और 11th हाउस से वो जा रहे हैं 12th हाउस की तरफ। 18th ऑफ अक्टूबर यानी कि इस वीकेंड पे गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में जाना। 12th हाउस लॉसेस का है, 12th हाउस एग्जिट का है, 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का है। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं इस समय में सरवाइव कर जाएंगे। उनके बीच में कोई कमिटमेंट हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर डिसाइड हो सकता है। लेकिन जो लोग साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ मेजर कंसर्न, कुछ मेजर डिस्प्यूट आते बढ़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव का नीच होना यानी कि लव रोमांस का कारक, और लग्नेश का भी नीच राशि में जाना, ये दिखाता है किसी तरह का लॉस, किसी तरह का एग्जिट, किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न को आप कट डाउन करेंगे। केतु का 1st हाउस आपको आइसोलेट करेगा, अकेलापन दे सकता है, कहीं ना कहीं अपने उन लोगों से दूर कर सकता है जो रियल नहीं है। शुक्रदेव जो लव रोमांस के कारक हैं वो सूर्य के साथ बैठे हैं, और शनिदेव रेस्ट्रिक्शन के कारक है, वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लव रोमांस में रेस्ट्रिक्शन फील करेंगे, एक तरफ लव है, एक तरफ रेस्ट्रिक्शन है। तो पेशेंस टेस्ट किए जाएंगे, सेंटिमेंट्स को हर्ट करके रियलिटी आपको दिखाई जाएगी। शनिदेव सडन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो 5th लॉर्ड है वो ट्राइन में बैठे हैं शनि के। तो केंद्र त्रिक भाव 6, 8, 12 में ये कंजंक्शन बन रहा है, और कहीं ना कहीं धर्म कर्म आधिपति योग भी बन रहा है। तो किसी तरह का लॉसेस की तरफ जाना, किसी तरह का किसी चीज का एग्जिट होना, जिस चीज को आप बहुत टाइम से वाइंड अप करना चाहते थे वहां पे किसी तरह का क्लोजअप आ सकता है। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस जो लोग इस समय किसी तरह का रिलेशनशिप को सीख कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह की रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपका जो पेशेंस लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज है। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको गाइडेंस देना चाहता हूं कि इस समय किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपके लिए उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर 8th हाउस आपका बहुत एक्टिव है। तो शनिदेव अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं आपके, सपोज कीजिए आपका एक्सॉल्टेड शुक्र है, वहां से शनि जा रहे हैं और रेट्रोग्रेड है, तो आपको एक्स के पास वापस लेके जाएगा, फिर दोबारा टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा, फिर दोबारा टर्बुलेंस देगा। जब तक आप लेसन नहीं सीख लेते, जब तक आप वो क्लैरिटी नहीं सीख लेते, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता, जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस समय अपने आप को मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना, सेल्फ लव सीखना और अकेलेपन से प्यार करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे विल बी अ ग्रेट डेज, प्लस इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग डेज। आपके लिए सीखने वाले दिन भी होंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन भी होंगे, जहां पे नेगेटिव भी फील करोगे और कहीं ना कहीं बोल्डनेस भी दिखाओगे, पॉजिटिव भी रहोगे और कुछ मेजर डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। आई होप जो आप करें बहुत सोच समझ के करें, अब जो आप करें इंपल्सिव होके नहीं, बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ करें, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। कभी कभी आपको लगेगा कि रुकना चाहिए, अभी थोड़ा और समझना चाहिए। देखिए मैं तो आपको कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं दे सकता until आपका नेटल चार्ट मेरे पास नहीं है, ये सब्जेक्टिव चार्ट है, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रोवोक करेंगी। अगर आपकी कुंडली में भी ब्रेकअप का योग है, सेपरेशन का योग है, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैपन, अदरवाइज वो टर्बुलेंस आएगा और वो निकल जाएगा। यू कैन हैंडल इट अकॉर्डिंगली। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में राहु है। 7th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, प्लस राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति चलेंगे अब शनिदेव की राशि, शनिदेव के ट्राइन में, यानी कि 7th लॉर्ड के ट्राइन में। इक्वेशन चेंज होंगी, अब फैमिली में चीजें इक्वेशन चेंज होंगी, अब मैरिज में इक्वेशन चेंज होंगी। हो सकता है तो बहुत टाइम से आप अलग होना चाहते थे, फाइनली दिवाली के आसपास आप एक नए घर में दिवाली बनाए, आप एक नए घर में आपका फेस्टिव सीजन हो, लेकिन अपनों से दूर होकर हो। जो फैमिली अपनी एक हुआ करती थी अब कहीं ना कहीं वहां पे डिके हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। इन लॉस के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहां पर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वैल्यू सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा चेक होने वाला है। अगर इस समय आप अपने इमोशंस को किसी और के साथ शेयर करते हैं, किसी और के लिए आप अट्रैक्शन फील करते हैं या किसी और के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि लग्नेश का नीच राशि का होना, शुक्र का नीच राशि का होना, ब्लेसिंग है कि शुक्र के साथ गुरु बुध देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्पिरिचुअली अलाइंड है,
जो पहले से अकेले रहते हैं, जो लोग आइसोलेशन के साथ अपने आप को जेल कर चुके हैं, जो किसी तरह के हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलकर अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उन मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आप दोनों को कनेक्ट भी कराएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में एक्सपेंड करना, यानी कि नेगेटिविटी को दूर करके अपने आप पॉजिटिविटी को रेस करेगा, और ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मेजर लेवल पे बिल्डअप करेगी। लेकिन इट कम्स विद द क्योस, इट कम्स विद द टर्बुलेंस, मतलब वो चीज आपको हिला सकती है। ये सडन चीज हो सकती है, अनप्लैंड कुछ चीजें हो सकती हैं आपके साथ। तो आप इस वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी है, फेस्टिव सीजन है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो दिखावे के लिए ही कहीं सही, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जेल करना चाहिए अपने लोगों के साथ। बहुत ज्यादा रेज जेलेसी में नहीं पड़ना है, प्लस किसी की तरफ ओवर इंटेलिजेंस आपको उस चीज से बचना है। सेकंड हाउस में शुक्र और सूर्यदेव का बैठना ये दिखा रहा है कि ओवर एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंस का लॉस होना, एक्सपेंसेस का ज्यादा बढ़ना, आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, ये आपको ट्रबल दे सकता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो खिटखिट चीजें होती हुई नजर आएंगी आपकी मैरिड लाइफ में। केतु की सुनिए, आप आइसोलेट करिए जितना है, जितनी चीजें आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप उस अकॉर्डिंग चलिए। भगवान आपका भाव देखेगा, भगवान शो ऑफ नहीं देखेगा। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, यू कैन कंट्रोल दैट थिंग, ठीक है। डिजायर को आप कंट्रोल कीजिए, ऑडिट कीजिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड होके। 6th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन शुक्र को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए टर्बुलेंस हो सकता है, उनका ऑल ऑफ सडन कोई ट्रांसफर हो सकता है, ऑल ऑफ सडन उनको ऐसी प्लेस पे भेजा जा सकता है कि वो अपने घर पे भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका कोई प्रमोशन होना था, जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उनका कोई प्रमोशन होना था, या कहीं से कोई सपोर्ट मिलना था, या कोई कमिटमेंट था वो पूरा ना होने की वजह से, या वो प्रोडक्टिविटी ना आने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। सडन आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, सडन आपका करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा हिट करते हुए नजर आएंगी। मंगल 3rd हाउस में है, आपका करियर को ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट भी पड़ रहा है कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस में, तो करियर में चेंज करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल और मरकरी 3rd हाउस में है। इट विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। दिवाली के बाद यू कैन गो फॉरवर्ड। आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, प्लान कर चुके होंगे। अगर आपका हो चुका है तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए बदलेंगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलेंगी। चीजें एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अलाइंड हो जाएंगे एनर्जी के साथ। कहीं दूर जाना पड़ रहा है, उसमें हिचकना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। दिस इज योर प्रारब्ध, दिस इज योर टेस्ट, आपको इस टेस्ट में पास होना होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड न्यूज भी आपको सैटरडे के आसपास मिलती हुई नजर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट हो जाना, तो कहीं ना कहीं वीकेंड पे आपको कोई गुड न्यूज, बहुत ही अच्छी न्यूज आपको मिलेगी रिलेटेड टू जॉब, या फिर कोई फंड रेज करना, एकदम से कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आना, पैसा आना, कहीं ना कहीं से आपके सारे काम जो स्ट्रक थे वो चीज क्लिक कर जाएंगे। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा जितना हो सके बजट सेविंग करके रखिए। सेविंग जितनी रखोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को रिजुविनेट करने में, अपने आप को स्टेबल रखने में, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। पैसे की सेविंग आपके लिए ब्लेसिंग है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 2nd हाउस का मालिक 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है। पीआर करने का बहुत अच्छा समय है। सूर्य के साथ बैठा है और मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, लग्नेश है आपके सूर्यदेव। तो कहीं ना कहीं समय अपने आप को एक्सपेंड करने का बहुत अच्छा समय है, कुछ ट्रांसफॉर्म करने का समय है, कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने का समय है। न्यू प्लानिंग, न्यू आइडियाज, एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करना, बिजनेस के साथ साथ दिवाली पे कुछ ऐसा कुछ करना जो दिवाली पे सेल आउट होती हैं चीजें, इस तरीके की चीजें आप करते हुए नजर आओगे। जो लोग मल्टीमीडिया फोन्स का काम करते हैं, लैपटॉप का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का फिजिकली वो लोग सपोर्ट करेंगे, इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फैमिली का आपको सपोर्ट करना है, फैमिली आपको रिटर्न में सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना पीआर चलाएंगे, कैंपेनिंग चलाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। वेबसाइट लॉन्च करना, अपना कोई वीजा कोई ना प्रमोशन कराना, उसके द्वारा आपकी कोई सेल बढ़ेगी, इस तरह के योग बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि सोशल मीडिया से आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, जिनको आप जानते नहीं, उनसे प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो योग यहाँ पर बने हुए हैं।
बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो केतु मून का साथ में बैठना कोई ना कोई स्ट्रेस दे सकता है आपको। माइग्रेन का इशू है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। प्लांटेशन करना, योगा थेरेपी करना, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुबह सुबह वॉक कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, सनराइज देखिए, आपका लाइफ में बिल्डअप होंगी। क्योंकि फ्राइडे के बाद सूर्यदेव जैसी नीच राशि के जाएंगे, आकाश में डेफिशिएंसी होगी, तो आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगोगे, क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ जाओगे आप, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। टॉक्सिसिटी का इंक्रीज होना, उसका सॉल्यूशन के बारे में ना सोचना, प्रॉब्लम को ज्यादा एनालाइज करना, वो आपको थोड़ा सा डिग्रेड कर सकती है। और फेस्टिव सीजन में ऐसा करोगे तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगा। शुक्रदेव नीच राशि के हैं तो फ्रेंसिस लेवल पर आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने बोला है कि फ्रेंसिस आपको सेविंग आपके लिए बहुत बड़ा डिवाइन ग्रेस है, मेडिकल हेल्प है, चाहिए तो अपना पैसा सबसे बड़ा काम आएगा आपको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुक्रदेव नीच राशि के अर्धी चीजों को लेकर हो सकता है आप आयुर्वेदा के थ्रू हील हो सकते हैं। इस समय आपको बहुत टाइम से क्योर नहीं मिल रहा तो आप आयुर्वेदा की तरफ जाइए। शनिदेव का 8th हाउस में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में बैठना, और शुक्रदेव का वर्गो साइन में सूर्य के साथ नीच राशि में होना आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेदा बहुत ज्यादा हील करने वाला है, हेल्प करने वाला है। आपको इस चीज के लिए जाना चाहिए। बीच में आपका इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है। वेडनेसडे थर्सडे के दिन आपके लिए कुछ समय थोड़ा टफ फीलिंग आएगी आपके अंदर, तो आप उस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को। ओवर एक्सपेक्टेशन ना खुद से ना सामने वाले से रखनी अच्छी नहीं है। खुद से रखें, एटलीस्ट सामने वाले से बिल्कुल ना रखें आप। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, 12th हाउस की तरफ जा रहे हैं। जो लोग शनि का रेट्रोग्रेड होके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि के ट्रेंड में आ रहे हैं, जो लोग पढ़ाई करने गए थे बाहर, उनका इमिग्रेशन मतलब किसी तरह के वो बाहर गए थे, वो वापस आ सकते हैं घर वापस आना, ठीक है। जॉब स्कूल क्विट कर देना, कुछ चीजें क्विट हो गई हैं और आप वापस अब घर आ रहे हैं, इस तरह के योग बनते हुए नजर आएंगे। या फिर किसी चीज में आपको ड्रैग किया जा रहा है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, स्कूल कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती हैं। आप जिम करें, आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर पाएंगे। जितना आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो लियो लगन एंड मून साइन, जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, आप ये समझिए उनको वर्कआउट कराइए, उनको प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस से दूर लेके जाइए, और उनके गले में एक गणपति बप्पा का लॉकेट डालिए 1 साल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आप सिल्वर का एक गणपति बप्पा का लॉकेट लीजिए, उनके गले में डालिए इस दिवाली को, आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग का काम करेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं केतु मून का एक साथ योग बन रहा है, सूर्यदेव नीच राशि के जा रहे हैं, तो सूर्य को अर्घ्य देना। ओम घड़ी सूर्य आय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, या सूर्य मंत्र का कोई भी आपको मंत्र आता है वो आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी। प्लस इस धनतेरस पे आप बेसन का दीपक बनाकर उसमें घी की बाती लगाकर 2 लौंग चढ़ाकर पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। नीचे आप कुछ गेहूं रखकर उसके ऊपर बेसन का दीपक रखकर घी का, उसमें 2 लौंग डालकर आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और रेगुलर आप इसे 7-8 दिन कर सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी। किसी को जैगरी का डोनेशन, गौ माता के लिए जैगरी का डोनेशन, गेहूं का, किसी को गेहूं का आटे का दान करना, किसी नीडी को मील का दान करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनतेरस, जितना आपके पास धन है, जितना आपकी पोटेंशियल है, जितना आपके पास कैपेसिटी है, उस रिसोर्स को शेयर करना नीडी लोगों से, यह आपके लिए एक्चुअल में धनतेरस का काम करेगी। सूर्य रिसोर्स का कारक है, सूर्य देने के लिए बना है, जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये भाव समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।